राजस्थान की राजनीति में एक और चर्चा धीरे धीरे शुरू हो चुकी है और वो चर्चा है कि क्या मीणा समाज राजकुमार रोत के साथ जाएगा और क्या किरोड़ीलाल मीणा का समर्थन राजकुमार रोत को होगा या फिर राजकुमार रोत का समर्थन किरोड़ीलाल मीणा के साथ। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा और राजकुमार रोत की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई की तारीफ की थी। राजकुमार रोत ने उनके साथ एक फोटो भी साझा की। राजनीति में तस्वीरें अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलती हैं और इस तस्वीर ने यही किया। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और गर्मजोशी ने साफ संकेत दिए कि केवल योजनाओं की चर्चा नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं की खिचड़ी भी थी। राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उन्होंने मंत्री मीणा से आदिवासी क्षेत्रों में कृषि योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की और फर्जी खाद बीज गोदामों पर कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने मीणा की कार्यशैली की खुले शब्दों में तारीफ की। ये बात जितनी सामान्य लगती है उतनी नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब रोत ने मीणा समाज के बड़े चेहरे के प्रति सम्मान दिखाया हो। इससे पहले भी वे सामाजिक मंचों पर मीणा समुदाय के युवाओं और नेताओं के साथ मेलजोल बढ़ाते दिखे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या रोत अपने राजनीतिक भविष्य के लिए एक नया आधार तैयार कर रहे हैं। राजकुमार रोत भले ही अभी भारत आदिवासी पार्टी से सांसद हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा से वे सांसद हैं, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ उस सीट पर नहीं बल्कि विस्तार करने और आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए लगातार नए समुदायों और क्षेत्रों में पकड़ बनाने की कोशिश भी है। मीणा समाज राजस्थान के पूर्वी हिस्से और दक्षिणी जिलों में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस समाज को साधने में लगी रहती हैं। ऐसे में अगर राजकुमार रोत इस समाज को साधने में कामयाब रह पाते हैं तो उनकी पार्टी को आगामी चुनावों में नया राजनीतिक आधार मिल सकता है। मीणा समाज की बड़ी संख्या में उपस्थिति वाले क्षेत्र जैसे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा, बारा, करौली और सवाई माधोपुर भी शामिल है और चुनावी जमीन तैयार करना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। वैसे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारत आदिवासी का प्रभाव है, लेकिन करौली, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, दौसा जैसे जिलों में बीजेपी के लिए अभी कोई प्रभावी चेहरा नहीं है। लेकिन यदि उनके साथ स्थानीय प्रभावशाली नेता जुड़ते हैं तो समीकरण तेजी से बदल सकते हैं। तस्वीरें और बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है। मीणा और रोत की हालिया फोटो से राजनीतिक पर्यवेक्षक ये मानते हैं कि रोत और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की आक्रामक और जनहितकारी कार्यशैली से प्रभावित है। विशेष रूप से फर्जी खाद बीज गोदामों पर की गई छापेमारी को जिस तरह से रोत ने जनहित में ऐतिहासिक कदम बताया, ये दर्शाता है कि विचारधारा का मेल भले ही अलग हो, लेकिन कार्यशैली और जनता के मुद्दों पर रोत मीणा से प्रेरणा ले रहे हैं। ये मुलाकात आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए संकेत हो सकती है। अगर रोत और मीणा किसी मोर्चे पर साथ आते हैं और भले औपचारिक रूप से नहीं लेकिन मुद्दों और समाज के हित में, तो ये कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकता है। बीजेपी को आदिवासी क्षेत्र में स्थायित्व और विस्तार चाहिए, जबकि मीणा समाज अपने आप को सत्ता में निर्णायक भूमिका में देखना चाहता है। अगर इन दोनों नेताओं के बीच विचार साझा और जनता की लड़ाई जैसे मुद्दों पर कोई अलिखित समझ बनती है तो इसका लाभ दोनों को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इस बात की संभावना से इंकार नहीं कर रहे कि रोज समय आने पर भाजपा से मामले दर मामले सहयोग कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक खुद को किसी राष्ट्रीय दल के साथ औपचारिक रूप से नहीं जोड़ा है, लेकिन स्थानीय विकास के मुद्दों पर रजामंदी के आधार पर सहयोग और आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भाजपा के भीतर भी अपने स्पष्ट और स्वतंत्र रवैये के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में वे किसी भी पार्टी लाइन से अलग जाकर जनहित के नेता से संवाद करते हैं तो ये अचंभे की बात नहीं है। लेकिन अगर ये संवाद लगातार जारी रहता है तो इसका राजनीतिक अनुवाद चुनावी मैदान में दिखना तय है। राजकुमार रोत और किरोड़ीलाल मीणा की यह मुलाकात महज शिष्टाचार मुलाकात नहीं देखी गई थी, बल्कि इसमें राजनीतिक संभावनाओं की कई परतें छिपी हैं। आने वाले समय में यदि रोत मीणा समाज को अपने साथ जोड़ने में सफल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि किरोड़ीलाल मीणा जैसे जन नेता के सहयोग और से भारत आदिवासी पार्टी का दायरा बढ़ सकता है और राजस्थान में एक नया त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है।
तो इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।